जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सभी पुण्यात्मा भाइयों और बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सबका हमारे इस पावन मंच वास्तु ज्ञान में अभिनंदन है, जहां हम सनातन परंपरा, शास्त्रों और साधना की अमृत धारा से आपके जीवन को सींचते हैं। आज हम एक अत्यंत शुभ अवसर पर एकत्र हुए हैं। वह अवसर है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया अर्थात वह दिन जब किया गया हर कार्य, हर शुभ संकल्प, हर भक्ति, हर दान अक्षय फल देने वाला होता है। अक्षय का अर्थ है जो कभी क्षय न हो, जो सदा बना रहे। जैसे गंगा जल कभी खराब नहीं होता, जैसे सूर्य का प्रकाश कभी घटता नहीं, वैसे ही अक्षय तृतीया का पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। आज हम जानेंगे कि इस दिव्य दिन पर ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाएं और घर में सुख, शांति, समृद्धि की अखंड धारा प्रवाहित हो जाए। भाइयों और बहनों, शास्त्रों में कहा गया है, यदा अक्षय तृतीयायां कृतम दानम तपः शुभम सर्वम भवति अक्षयम नित्यम पुण्य फलप्रदम। अर्थात अक्षय तृतीया के दिन जो भी दान, तपस्या, साधना, उपासना की जाती है, उसका फल अक्षय होता है, अनंत काल तक बना रहता है। प्यारे श्रोतागण, जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान परशुराम अवतरित हुए थे, वह भी अक्षय तृतीया का ही दिन था। और जब सुदामा जी ने श्री कृष्ण के पास जाकर अपनी दरिद्रता का अंत किया था, वह भी अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से ही संभव हुआ। अब जरा ठहरिए और अपने मन से एक प्रश्न कीजिए, क्या मैं भी अपने जीवन के दुखों का अंत चाहता हूं? क्या मैं भी चाहता हूं कि मेरे घर में लक्ष्मी मां का वास हो, सुख शांति स्थायी हो? यदि उत्तर हां है, तो साधारण उपाय नहीं चाहिए, बल्कि अक्षय उपाय चाहिए। तो सुनिए, इस दिन एक विशेष वस्तु अवश्य खरीदनी चाहिए। और वह वस्तु क्या है? सोना। सोना केवल धातु नहीं है, वह मां लक्ष्मी का प्रतिरूप है। पर केवल सोना ही नहीं, यदि सामर्थ्य कम हो तो चांदी भी अत्यंत शुभ है। यदि वह भी न हो सके तो पीली हल्दी, गोमती चक्र, दक्षिणावर्ती शंख, इनका संग्रह करना भी अक्षय फलदायी है। एक कथा सुनाता हूं, पुराने समय की बात है। एक साधारण किसान था, नाम था शिवराम। उसके पास न धन था न वैभव, जीवन कठिनाई से कटता था, परंतु श्रद्धा में वह धनी था। एक दिन उसे किसी संत ने बताया कि अक्षय तृतीया पर यदि थोड़ा भी सोना या चांदी खरीद कर घर लाया जाए तो घर में सुख समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। उसने अपने बर्तन बेचकर थोड़ा सा चांदी का टुकड़ा खरीदा और उसे पूजन कर घर के ईशान कोण में स्थापित किया। देखते ही देखते उसकी खेती में चमत्कार होने लगा। फसलें लहलहाने लगीं, व्यापार में वृद्धि हुई। आज भी उसके वंशज उस दिन को धन वर्षा का आरंभ दिवस कहते हैं। भाइयों और बहनों, इसलिए संतों ने कहा है, श्रद्धया क्रयतम वस्तु लक्ष्मी वर्धकम भवति। अर्थात श्रद्धा से खरीदी गई वस्तु लक्ष्मी का वर्धन करती है। लेकिन ध्यान रहे, क्रय करने का भी एक विशेष विधान है, जिसे जानना अत्यंत आवश्यक है। कृपया इस अमृतवाणी को अंत तक श्रवण करें, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि किस दिशा में खड़े होकर कौन से मुहूर्त में कौन सी वस्तु कैसे खरीदनी चाहिए। और हां, यदि आप ऐसे दिव्य रहस्यों को नियमित जानना चाहते हैं, तो हमारे पावन चैनल वास्तु ज्ञान से अवश्य जुड़े रहिए। यह चैनल एक प्रयास है आपके जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति लाने का। प्यारे भाइयों और बहनों, हमने जाना कि अक्षय तृतीया के दिन शुभ वस्तु का क्रय अत्यंत लाभकारी है। परंतु केवल वस्तु खरीदना ही पर्याप्त नहीं, उसके साथ मन की भावना भी शुद्ध होनी चाहिए। स्मरण रहे, भाव प्रधान है, नहीं दरिद्रता देखी। अर्थात भगवान तो भाव के भूखे हैं, धन या वैभव नहीं देखते। इसीलिए जब आप अक्षय तृतीया के दिन कोई वस्तु खरीदने जाएं, तो पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और मन में भगवान का स्मरण करते हुए प्रस्थान करें। दक्षिण दिशा की ओर न जाएं, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर जाकर वस्तु का क्रय करें। खरीदी हुई वस्तु को सीधे घर ले जाकर पहले मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर देव की पूजा अर्चना करें। फिर उसे शुभ स्थान जैसे घर के मंदिर में या तिजोरी में स्थापित करें। अब एक और कथा सुनिए। बहुत समय पहले एक नगर में राजा हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी व्यापारी रहता था। नाम था धर्मसेन। धर्मसेन बड़े परिश्रमी थे।
परंतु दुर्भाग्य से उनके व्यापार में भारी नुकसान हो गया। उन्होंने हार नहीं मानी। अक्षय तृतीया का दिन आया तो एक संत ने उन्हें सलाह दी, वत्स, आज के दिन थोड़ी सी चांदी या कोई शुभ धातु खरीदकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर लो, मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। धर्मसेन ने संत की आज्ञा शिरोधार्य की। उन्होंने अंतिम बचे हुए पैसे से चांदी की एक छोटी सी दीपक खरीदी और सच्चे हृदय से मां लक्ष्मी को समर्पित कर दी। चमत्कार देखो, अगले ही महीने व्यापार में नई जान आ गई। बंद ग्राहक लौट आए, नया व्यापार बढ़ा। कुछ वर्षों में धर्मसेन नगर के सबसे बड़े सेठ बन गए। ऐसे हैं अक्षय तृतीया के दिव्य प्रभाव, अर्थात जो श्रद्धा, भक्ति और उचित विधि से इस दिन कुछ शुभ क्रय करता है, उसका जीवन भी धर्मसेन के समान चमत्कारी बन सकता है। भाइयों और बहनों, वास्तु ज्ञान चैनल पर हम ऐसे ही प्रमाणित और शुद्ध शास्त्रीय उपाय आपके जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। यदि आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो जुड़िए, क्योंकि ज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा दीपक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं? सबसे उत्तम सोना, क्योंकि सोना लक्ष्मी का ही प्रतीक है। यदि संभव न हो, चांदी चंद्रमा का प्रतीक है जो मन को शांत और स्थिर करता है। और यदि ये भी न हो सके तो पीली हल्दी, गोमती चक्र, दक्षिणावर्ती शंख, कुबेर यंत्र, कमल घट्टे की माला, पीले वस्त्र, चंदन, इनका क्रय भी अत्यंत पुण्यदायक होता है। यह भी जान लीजिए, यदि आप भूमि, वाहन, घर, दुकान, प्लॉट इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया का दिन सर्वोत्तम है, क्योंकि इस दिन प्रारंभ किया गया कार्य अक्षय फल देने वाला होता है। पर ध्यान रहे, वास्तुशास्त्र कहता है कि नई संपत्ति खरीदते समय वास्तु दोष का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा धन के साथ क्लेश भी आ सकता है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हमने ऐसे कई महत्वपूर्ण वीडियो तैयार किए हैं जहां बताया गया है कि नई संपत्ति खरीदते समय किन वास्तु नियमों का पालन करना चाहिए। आप समय निकालकर अवश्य देखें। अब एक और सुंदर कथा का श्रवण करें। एक साध्वी थीं जिनका नाम था वसुंधरा देवी। वसुंधरा देवी गरीब थीं, किंतु परम श्रद्धालु थीं। अक्षय तृतीया का दिन आया, उनके पास कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने पास के बाग से एक फूल तोड़ा और प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दिया। वह फूल उनके घर के मंदिर में रखा रहा। कहते हैं, उस दिन के बाद से वसुंधरा देवी के घर में अन्न की कभी कमी नहीं हुई। जहां प्रेम है वहां भगवान स्वयं भरपूर कर देते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपके पास अधिक धन नहीं भी हो, तब भी इस दिन एक छोटा सा प्रयास करिए। छोटी सी पूजा, छोटा सा दान, छोटा सा संकल्प, यह भी आपके जीवन में अक्षय सुख की वर्षा कर सकता है। जय श्री लक्ष्मी नारायण। प्यारे भक्तजनों, सुनिए, श्रद्धा से सुनिए। हमने अब तक जाना कि अक्षय तृतीया के दिन शुभ वस्तु खरीदने से जीवन में स्थायी समृद्धि आती है। परंतु क्या केवल भौतिक वस्तुएं ही खरीदी जाएं? क्या केवल सोना चांदी से ही घर धन्य होगा? नहीं प्यारे आत्माओं, संतजनों ने कहा है, परमार्थ ही परम संपत्ति। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन यदि आप पुण्य वस्तुएं भी खरीदें, जैसे धार्मिक ग्रंथ, जपमाला, शंख, दीपक, पूजा सामग्री, तो ये भी अक्षय फलदायक सिद्ध होते हैं। अब एक दिव्य कथा सुनाइए। कुबेर जी की कथा। बहुत प्राचीन समय में कुबेर देवता भी एक सामान्य गृहस्थ थे। उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। एक बार नारद मुनि उनके द्वार आए। कुबेर ने बड़ी श्रद्धा से उनका आतिथ्य किया। नारद मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें एक मंत्र दिया और कहा, वत्स, अक्षय तृतीया के दिन इस मंत्र का जप कर मां लक्ष्मी का ध्यान करो और एक स्वर्ण मुद्रा दान करो। कुबेर ने वैसा ही किया। उस दिन उन्होंने एक सोने का छोटा सा सिक्का दान किया और मां लक्ष्मी की पूजा की। मां लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्होंने कुबेर को धन के देवता का पद प्रदान किया। आज भी हम जब कुबेर का नाम लेते हैं तो समृद्धि का स्मरण करते हैं। यह है अक्षय तृतीया की महिमा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर भी कुबेर का वास हो, तो इस दिन श्रद्धा से नियम पूर्वक कुछ क्रय अवश्य करें। अक्षय तृतीया पर खरीदारी के रहस्य। 1. सोना चांदी।
अगर आप सोना खरीद सकते हैं तो सोने का सिक्का या आभूषण खरीदें। 2. चांदी की वस्तुएं। चांदी का सिक्का, दीपक या पूजा की थाली बहुत शुभ होती है। 3. गायत्री मंत्र वाली माला, अक्षय फल देने वाली। 4. कुबेर यंत्र या लक्ष्मी यंत्र, इनका स्थापना कर घर में धन की वृद्धि करें। 5. गोमती चक्र, व्यापार में स्थायित्व लाता है। 6. हल्दी, केसर, पीली वस्तुएं, छोटे प्रयास भी बड़े फलदायी हो सकते हैं। स्मरण रहे, जो भी वस्तु क्रय करें उसे तुरंत पैरों के पास या नीचे न रखें, उसे सिर के ऊपर या हृदय के समीप रखें और प्रेम पूर्वक पूजा कर घर लाएं। और एक निवेदन, यदि आप वास्तु के अनुसार इन वस्तुओं को सही दिशा में स्थापित करेंगे तो उसका फल कई गुना बढ़ जाएगा। कैसे करें स्थापना? यह सब हमने विस्तार से हमारे चैनल वास्तु ज्ञान में समझाया है। आप अवश्य देखें और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि सतत ज्ञान ही सतत समृद्धि का कारण बनता है। अब एक और प्रेरक कथा सुनिए। सुदामा चरित। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र थे सुदामा। सुदामा निर्धन थे, किंतु उनके मन में अद्भुत प्रेम था। एक दिन अपनी दरिद्रता से त्रस्त होकर सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए। हाथ में मात्र थोड़े से चूड़े थे, बस। परंतु प्रेम की गंध इतनी प्रबल थी कि श्री कृष्ण स्वयं दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा के चरण धोए, आसन पर बैठाया और आदर सहित चूड़े स्वीकार किए। कहते हैं सुदामा ने कुछ मांगा भी नहीं था, फिर भी लौटते समय उनके घर में वैभव की वर्षा हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि प्रेम था, श्रद्धा थी, निष्कलंक भाव था। इसी प्रकार यदि हम भी अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धा से कुछ भी करें, भले एक हल्दी की गांठ खरीदें, भले एक दीपक जलाएं, पर प्रेम से करें तो जीवन के सारे अभाव मिट सकते हैं। अतः संकल्प करें, इस अक्षय तृतीया पर कुछ शुभ अवश्य खरीदें, श्रद्धा से खरीदें, पूजन करें, उसे सही स्थान पर रखें और प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करते हुए जीवन को सुंदर बनाएं। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी माता। प्यारे भक्तगण, अब तक हमने जाना कि अक्षय तृतीया पर शुभ वस्तुएं खरीदनी चाहिए, परंतु क्या केवल क्रय ही पर्याप्त है? क्या आत्मा का कल्याण केवल संग्रह से होगा? नहीं वत्सो, संतों ने सदैव कहा है, त्याग ही संपत्ति है, दान ही वास्तविक धन है। दान करो, पुण्य कमाओ। दान से बढ़कर कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, दान से बढ़कर कोई साधना नहीं। अक्षय तृतीया का एक विशेष रहस्य यही है, इस दिन जो कुछ भी दान किया जाता है वह अक्षय पुण्य फल देता है, अर्थात वह पुण्य अनंत जन्मों तक तुम्हारे साथ बना रहता है। अब सुनो एक अद्भुत कथा, राजा रंतिदेव की कथा। प्राचीन समय में एक राजा थे, रंतिदेव। उनकी विशेषता थी कि वे अपना सब कुछ दान कर देते थे। कभी कोई भूखा आ जाए तो स्वयं उपवास कर लेते, लेकिन अतिथि को भोजन कराते। कभी कोई निर्धन वस्त्र मांग लेता तो अपना पहनावा तक दान कर देते। एक बार 48 दिनों का उपवास कर जब उन्हें थोड़ा सा भोजन मिला तो जैसे ही खाने बैठे एक भूखा ब्राह्मण आ गया। रंतिदेव ने सारा भोजन ब्राह्मण को दे दिया। फिर एक चांडाल आया, फिर एक पशु आया, फिर एक शूद्र आया। हर बार रंतिदेव ने बिना भेदभाव के सब कुछ दे दिया। अंततः भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया, वत्स, तुम्हारा पुण्य अक्षय रहेगा। तुम जिस लोक में जाओगे वहीं सुख, समृद्धि और शांति की वर्षा होगी। यह है दान का महात्म्य। अक्षय तृतीया पर क्या क्या दान करें? 1. जल का दान। गर्मियों में प्याऊ लगवाइए, प्यालों में जल भरकर प्यासों को पिलाइए, यह सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। 2. अन्न का दान। गरीबों को भोजन कराइए। सुपात्र ब्राह्मण, संत, भूखे, असहाय व्यक्तियों को अन्नदान से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। 3. वस्त्र दान। नए वस्त्र दान करें, विशेषकर सफेद या पीले वस्त्र, ये सौम्यता और शीतलता का प्रतीक है। 4. स्वर्ण या चांदी का दान। यदि सामर्थ्य हो तो सोने या चांदी का छोटा टुकड़ा भी किसी जरूरतमंद को दान करें। 5. छाता, चप्पल, पंखा का दान। गर्मी के समय इन वस्तुओं का दान विशेष पुण्यदायक होता है। 6. गाय का दान। शास्त्रों में लिखा है, गवां दानम अक्षयम स्मृतम। गाय का दान करने से अत्यंत अक्षय फल प्राप्त होता है। यदि पूरी गाय दान न कर सकें तो गाय के लिए चारा, गुड़, जल आदि का दान भी फलदायी होता है। 7. श्रीफल, नारियल का दान। नारियल भी संपूर्णता का प्रतीक है,
इसका दान भी समृद्धि को बढ़ाता है। अब एक और प्रेरक कथा। विदुर नीति महाभारत के विद्वान विदुर ने युधिष्ठिर को समझाया था, राजन, दान ऐसा करो कि देने के बाद भी अभिमान न हो, और दान सुपात्र को दो, तभी वह अक्षय फल देता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप दान करें तो देखें कि वह सुपात्र को जाए, जो धर्मात्मा हो, जो सदाचारी हो, जो वास्तविक जरूरतमंद हो। दान के समय मन में अहंकार न आने दें, क्योंकि दान का फल तभी मिलता है जब वह निश्चलता से किया जाए। दान करने का सही तरीका, पहले अपने घर में माता पिता, गुरुजनों को श्रद्धा से कुछ अर्पण करें, फिर समाज में जिनकी आवश्यकता हो वहां दान करें। दान करते समय दाहिने हाथ से दें और बाएं हाथ से छिपाएं। दान देते समय मैं दे रहा हूं का भाव त्याग दें। ईश्वर की कृपा से यह सेवा हो रही है, ऐसा सोचें। दान के बाद धन्यवाद दें, स्वयं को नहीं, ईश्वर को। और ध्यान दें, वास्तुशास्त्र के अनुसार दान करते समय मुंह उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से दान का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब एक सुंदर विचार, दान से जो धन घटता है वही धन पुनः अक्षय बनता है। जैसे कुआं जितना जल निकालता है उतना ही शुद्ध जल उसमें पुनः भरता है, वैसे ही जो व्यक्ति दान करता है उसके जीवन में धन, पुण्य और संतोष की अक्षय धारा बहती है। इसलिए हे पुण्यात्माओं, इस अक्षय तृतीया पर आप भी दान का संकल्प करें। छोटा हो या बड़ा, जो भी कर सकें प्रेम से करें, और देखिए कैसे आपके जीवन में भी चमत्कार होने लगेंगे। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय जय श्री हरिवासुदेव। प्यारे भक्तजनों, अब तक हमने समझा अक्षय तृतीया का महात्म्य, शुभ खरीदारी का महत्व, दान का अद्भुत प्रभाव। अब आइए जानते हैं इस दिव्य दिन पर पूजन कैसे करें, कौन से मंत्र का जाप करें और अपने जीवन को कैसे अक्षय आनंद से भर दें। अक्षय तृतीया पूजन विधि: प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर घर के मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें, दीपक जलाएं, धूप करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का ध्यान करें। पूजन सामग्री: पीला वस्त्र, केसर और हल्दी चावल, अक्षत, फूल पीले या सफेद, घी का दीपक, मिठाई विशेषकर बेसन लड्डू या केसर युक्त मिठाई, तुलसी दल, शंख और घंटी। पूजन क्रम: 1. सर्वप्रथम दीप जलाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का आवाहन करें। 2. शंख में जल भरकर पूरे घर में छिड़काव करें, इससे नकारात्मकता दूर होती है। 3. भगवान को अक्षत, पुष्प, केसर युक्त जल अर्पित करें। 4. घी का दीपक 4 बातियों का बनाकर जलाएं। 5. श्रद्धा से नीचे दिए मंत्रों का उच्चारण करें। अक्षय तृतीया के विशेष मंत्र: विष्णु भगवान के लिए AUM नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 108 बार जप करें। लक्ष्मी माता के लिए AUM श्रीं महालक्ष्म्यै नमः कम से कम 108 बार जप करें। कुबेर देवता के लिए AUM यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये नमः कम से कम 21 बार जप करें। विशेष उपाय: यदि संभव हो तो इस दिन एक छोटा श्रीयंत्र अथवा कुबेर यंत्र घर में स्थापित करें। यंत्र को कुमकुम, हल्दी और पुष्प से पूजन करें। फिर प्रतिदिन एक दीपक उस स्थान पर जलाएं। देखिएगा, अगले ही कुछ दिनों में घर में लक्ष्मी का वास आरंभ हो जाएगा। अब सुनिए एक दिव्य कथा, अक्षय पात्र की कथा। महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे तो एक दिन भगवान सूर्यदेव ने द्रौपदी को एक दिव्य पात्र, अक्षय पात्र प्रदान किया। उस पात्र में जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर लेती तब तक उसमें से अनंत भोजन निकलता रहता। द्रौपदी ने उसी अक्षय पात्र से अनेक आर्षि मुनियों, साधुओं और अतिथियों का भोजन कराया। कभी कोई भूखा नहीं रहा और पांडवों ने पूरा वनवास सम्मान पूर्वक पूर्ण किया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब ईश्वर की कृपा होती है तो छोटी छोटी वस्तुएं भी अनंत फलदायी बन जाती हैं। अक्षय तृतीया पर यदि हम भी थोड़ी सी श्रद्धा से पूजा कर लें, थोड़ा सा दान कर दें, थोड़ी सी सेवा कर दें, तो वह हमारे जीवन में अक्षय पात्र बन सकती है। कुछ विशेष बातें ध्यान रखने योग्य: इस दिन कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। विवाह, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना, व्यापार प्रारंभ करना, सब कार्य इस दिन शुभ होते हैं। कोशिश करें कि दिन भर प्रसन्न रहें, मधुर वचन बोलें